वहां से अजामिल का उद्धार हो गया और अजामिल के उद्धार के उपरांत यह कथा दक्ष प्रजापति के श्री दक्ष प्राचेतस के श्री चरणों में चल रही है। महाराज, प्राचीन वर्ष की कथा आप कल सुने हैं। प्राचीन वर्ष का विवाह शतद्रुति के साथ हुआ और प्राचीन वर्ष ने शतद्रुति के गर्भ से 10 प्रचेताओं को जन्म दिया। 10 प्रचेताओं का विवाह मारिशा से हुआ। ये मारिशा जो है कंड ऋषि की पत्नी प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से जो मारिशा नाम की कन्या हुई थी, उसी मारिशा के साथ प्रचेताओं का विवाह हुआ और उसी मारिशा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का दूसरा जन्म दक्ष प्राचेतस के रूप में हुआ और इन्होंने पंचजन की पुत्री अश्विनी के साथ विवाह करके सुंदर पुत्र रत्न उत्पन्न किया। अघमर्षण तीर्थ पर तपस्या करके दक्ष महाराज ने हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र और पुनः सबलाश्व नाम के 10,000 पुत्र रत्न को उत्पन्न किया। पहले नारद भगवान हर्यश्व नाम के पुत्रों के पास गए और सबके साथ कूट प्रश्न करके सबको अपना शिष्य बना लिया। संत का काम तो शिष्य ही बनाना है, तो शिष्य बनाते रहते हैं। संत तो शिष्य बनाते हैं। अरे भाई, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। बहुत प्रसन्न होगा, बहुत उदार होगा तो कोई चोरी करने वाला चोर चोरी का धन आपको दे देगा, सहायता कर देगा। बहुत कोई अच्छा उपाय और करेगा तो आपको गाली दे देगा, पर इसके बाद करिए तो गाली देगा। और कोई और अच्छा होगा, कोई और अच्छा होगा तो आपको बहुत कुछ कह देगा या भैया कहेंगे कि अब इससे बातें नहीं करें। और कोई आशीर्वाद देगा तो कोई गाली देगा। तो भैया संसार में भिन्न प्रकार के लोग हैं, सब कुछ देते हैं और संत तो वह देता है, सब कुछ देते हैं और संत क्या देता है? संत जो सबका है उसको प्रदान कर देता है। गले में माला झोली दे दिया, हाथ में माला दे दिया, मुख में कान में राम नाम डाल दिया, बैठो झोली लेकर के बैठ जाओ, राम 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 सीता राम जपते रहो। ये संत का काम है। संत क्या देते हैं? संत भगवान को देते हैं। संसार के प्राणी संसार का दान करते हैं, संसार देते हैं और संत तो भगवान को देते हैं। यही अंतर है। संत ने चेला बना लिया, चेला बनोगे का चेला बनने में खर्चा क्या है, चेला बनने में क्या बात है? का कुछ नहीं। संत ने चेला बनाया, भगवत मंत्र दिया और जब सबलाश्व नाम के 1000 पुत्र साधना करने के लिए गए, अपने बड़े भाइयों का अनुगमन किया, उनसे भी वैराग्य की बातें करके अपने प्रभाव में लेकर के श्री नारद जी ने उनको भी अपना बना लिया। क्या बनाया? अपना शिष्य बनाया। जीवन यही पर सार्थक है, हम भगवान के बन जाएं और बन करके भगवान की उपासना करें। भक्तों कहां तक बताऊं? आइए 2 शब्द में चलते हैं। कितना उदाहरण हम आपको दें। शास्त्र को आप पढ़ें, लाख उपाय कर लो, बहुत हम पैसा कमा लें, लेकिन तरण तारण तभी होगा जब तारणहार का भजन होगा। जब तक तारणहार की उपासना नहीं होगी तब तक इस संसार से तरण तारण भी नहीं होगा। क्योंकि बिगड़ल जन्म जन्म की सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म की सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म की सुधरल जिंदगनिया,
जन्म जन्म से सुधर जिंदगनिया लगनिया जिन कर रास जन्म जन्म से सुधर जिंदगनिया लगनिया जिन कर रास तब नारायण को गोरौलन जल में डूबे लगलन तब नारायण के गोरौलन जल में डूबे लगलन तब नारायण को गोरौलन जल में डूबे लगलन तब नारायण के गोरौलन मगर मार रख ले गज शरणिया लगनिया जिनकर राम से लगी जन्म जन्म की सुंदर जिंदगनिया लगनिया जिनकर राम से हुई के जन्म बिगड़ली कुलवंती गुणवंती हुई के जन्म बिगड़ली सुआ पढ़ावत राम नाम ले भवसागर तर गईली 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 जग में जाहिर जिनकर जन जन में कहानिया लगनिया जिनकर राम से लगी जिनके कहनिया लगनिया जिनकर राम से लगी
दूत लिवावई अइलन बिगड़ल जन्म अजामिल के हम दूत लिवावे अइलन बिगड़ल जन्म अजामिल के हम दूत लिवावई अइलन बिगड़ल जन्म अजामिल के हम दूत लिवावे अइलन सुतहित नारायण उच्चारत बाल बाल बच गइलन सुतहित नारायण उच्चारत बाल बाल भैलन भगत भजन कर छूटल भव बंधनिया जिन कर रास लगे बिगड़ल जन्म जन्म के छूटल धनिया लगनिया जिन कर रास लगे अहिल्या के पति साप से पत्थर भइले बिगड़ल जन्म अहिल्या के पति साप से पत्थर भइले बिगड़ल जन्म अहिल्या के पति साप से पत्थर भइले बिगड़ल जन्म अहिल्या के पति साप से पत्थर भइले राम चरण तन परस देव तन पाके पति संग गइले राम चरण तन परस देव तन पाके पति संग गइले आके प्रभु चरणन में विमल भक्ति दर्शनिया लगनिया जिन कर राम से लगे जन्म जन्म में सुधरल जिंदगनिया लगनिया जिन कर राम से लगे सर्वस गमाय के भटकन जंगल जंगल पांडुपुत्र सर्वस गमाय के भटके जंगल जंगल पांडुपुत्र सर्वस गमाय के भटकन जंगल जंगल पांडुपुत्र सर्वस गवा के भटके जंगल जंगल नारायण प्रभु कृपा पाई के मिट गए सकल अमंगल नारायण प्रभु कृपा पाई के मिट गए सकल अमंगल नारायण प्रभु कृपा पाई के मिट गए सकल अमंगल नारायण प्रभु कृपा पाए के मिट गए सकल अमंगल भी सुख चाहे तो कहिए प्रभु शरणिया लगनिया जिनकर राम से लगे
नारद जी महाराज ने दक्ष के सभी पुत्रों को संत बना दिया और दक्ष महाराज ने नारद जी को श्राप दे दिया। भाई किसी के पुत्र को कोई संत बना देगा, किसी का घर बिगाड़ेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। दक्ष महाराज रोज ओठ पीसते थे, दांत चबाते थे, मेरे पुत्र को संत बना दिया। नारद जी सोचे कि दक्ष को बड़ा कष्ट हो रहा है, एक दिन दर्शन दे ही दो। तो अब चुक्रोध नारदायाशौ पुत्र शोक विमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याः रोषात् विस्फुरिताधरः। तो नारद जी ने कहा आप मिल लूं तो अच्छा होगा, बहुत कष्ट नहीं देना चाहिए। तो दक्ष के पास आ गए। तो दक्ष के पास आए तो दक्ष नाराज तो थे ही और तुरंत श्राप दे दिया नारद भगवान को। तंतु कृंतन यन्नस्त्वम अभद्रमचरः पुनः तस्मान् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम्। तुम कहीं एक स्थान पर बहुत दिन तक नहीं रह पाओगे, भटकते रहो, तुम्हारा कहीं आश्रम नहीं बनेगा। नारद महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, कहा आपने मेरी समस्या हल कर दी। अगर आश्रम बनाते तो शिष्य को खोजते, उत्तराधिकारी की चिंता होती, उसी में झगड़ा होता, कोई विष दे करके मार डालता तो कोई गला दबा करके मार डालता, भजन भी नहीं हो पाता। आपने हमारा कार्य सरल कर दिया, कोई बात नहीं है। आपको दोहन मात्र कह रहे हैं, उससे भी कम समय में हम सबका कल्याण कर देंगे। हे दक्ष महाराज आप चिंता न करें। दक्ष ने दिया श्राप और नारद जी ने दिया आशीर्वाद। जो श्राप के बदले आशीर्वाद प्रदान करे वही संत है, वही संत है। महाराज श्राप नहीं दिया। प्रतिजग्राह तदबाढ़ं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेते स्वयं। शक्ति रहने पर भी नारद भगवान ने श्री दक्ष जी महाराज को श्राप नहीं दिया, बल्कि उनके श्राप को स्वीकार करते हुए और पुनः पुनः आशीर्वाद उनका मंगलानुशासन करते हुए, नारायण नाम का कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक की मंगलमय यात्रा की। पुनः दक्ष प्राचेतस महाराज ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिससे धर्म के साथ 10 कन्याओं का विवाह कर दिया। अपने 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया और इस प्रकार से भूत की 2 कन्याएं उनको प्रदान कर दिया, स्वरूपा और भूता। आगे चल करके महाराज जी अंगिरा के साथ 2 पत्नियों का, अपनी पुत्रियों का विवाह किया। एक का नाम सुधा, दूसरी का नाम सती। कृशास्त्र को भी 2 पत्नियां प्रदान कर दिया, अर्च और धिष्णा। इसी प्रकार से तार्क्ष नामधारी कश्यप को 4 पत्नियां प्रदान कर दिया और चंद्रमा को 27 पत्नियां प्रदान कर दिया। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हुई। सारा संसार दक्ष महाराज के वंश परंपरा से ओतप्रोत हो गया। महाराज कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। विवस्वान, अरियमा, पूषा, तुष्टा, सवित्रा, भगधाता, विधाता आदि आदि उत्पन्न हुए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सूर्य पत्नी संज्ञा के 4 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। 4 पुत्रों में श्राद्धदेव मनु, यमराज और 2 अश्विनी कुमार, ये 4 पुत्र संज्ञा के गर्भ से भगवान सूर्य ने जन्म दिया। और जमुना नाम की 1 कन्या रत्न भी सूर्य भगवान ने संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया। सूर्य भगवान की दोनों पत्नियां विश्वकर्मा की पुत्री थी। एक का नाम संज्ञा था, दूसरी का नाम छाया था।
छाया पत्नी के 2 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम शनैश्चर और सावर्णी मनु था और कन्या का नाम तपती हुआ। भक्तों, इस प्रकार से सूर्य भगवान ने अपने दोनों पत्नियों के माध्यम से 6 पुत्र और 2 पुत्रियों को जन्म दे करके संसार का कल्याण किया है। और आदित्य पुत्र पूषा हुए। आदित्य पुत्र तुष्टा का विवाह रचना के साथ हुआ। रचना के गर्भ से तुष्टा महाराज ने सन्निवेश और विश्वरूप नाम के 2 पुत्र रत्न को उत्पन्न किया। जब प्रमाद के कारण इंद्र महाराज ने गुरु वशिष्ठ, सीताराम, बृहस्पति भगवान की सेवा नहीं किया, आदित्य सेवा नहीं की, केवल प्रमाद के कारण नृत्य अभिनय के कारण नृत्य अभिनय का आनंद लेते हुए जब स्वर्ग में विराजमान थे, आए हुए गुरु बृहस्पति की सेवा नहीं किया तो बृहस्पति महाराज रुष्ट हो गए और द्वार छोड़ दिया स्वर्ग को, इतस्ततः कहीं चले गए। बहुत उपाय करने पर, खोजने पर भी इंद्र महाराज ने बृहस्पति को नहीं देखा, नहीं पाए, क्योंकि बृहस्पति तो अब जा चुके हैं। वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम नोच्चटारासनादिन्द्र पश्चन्नपि सभागतम। गुरु के आने पर उनका अभ्युत्थान आदि स्वागत नहीं किया तो बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, छोड़ करके चले गए। इंद्र महाराज ने बहुत खोजा, गुरु जी कहाँ चले गए। बहुत खोजने पर, ढूंढने पर जब गुरु नहीं मिले तो इंद्र महाराज को शंका हुई, भगवान ब्रह्मा के पास गए। अब क्या बताऊं, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, बृहस्पति भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा के आदेश से त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को इंद्र महाराज ने अपना पुरोहित बनाया। इच्छा न होते हुए भी, मान प्रतिष्ठा को देखते हुए और यह देखते हुए कि इंद्र स्वयं याचक बन करके आए हैं, इंद्र की बात को, इंद्र की प्रार्थना को विश्वरूप महाराज ने स्वीकार कर लिया और पुरोहित बन गए। जब यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया तो भागवत कार्य लिख रहे हैं कि विश्वरूप महाराज के 3 सिर थे। यज्ञ करने के पूर्व विश्वरूप महाराज ने इंद्र को नारायण कवच से उपदिष्ट करके, रक्षित करके स्वतंत्र हो गए। और जब यज्ञ का भाग अपने तीनों मुख से ग्रहण करने लगे तब इंद्र महाराज को यह बात अच्छी नहीं लगी और वज्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप का वध हो जाने के उपरांत वह ब्रह्म हत्या हाथ फैला करके इंद्र महाराज को पकड़ने के लिए दौड़ी तो इंद्र महाराज जाकर के कमल तंतु में 1000 वर्ष तक छिप गए। पुनः ब्रह्मा के द्वारा एक श्रेष्ठ यज्ञ करने के उपरांत इंद्र महाराज शुद्ध हुए और अवशिष्ट ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त करके पृथ्वी, वृक्ष, जल और माताओं को दे करके पाप रहित हो गए। इति तेषां महाराज सुराणाम उपतिष्ठतां प्रतीक्षां दिश्यभूताभिः शंखचक्रगदाधर। अब त्वष्टा को मालूम चला तो इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न किया। भक्तों, वृत्रासुर से युद्ध करने वाला आज कोई नहीं है। इंद्र महाराज ने भगवान की कृपा से दधीच महाराज के पास पहुंचे और दधीच महाराज ने यह जान करके भगवान ने भेजा है, भगवान का आदेश है, तो दोनों को बुला करके अपने शरीर को जर्जर करा दिया और अस्थि इंद्र महाराज को प्रदान कर दिया और उस अस्थि के द्वारा ही
विश्वकर्मा महाराज ने एक सुंदर वज्र बनाया और जब वो वज्र बन करके तैयार हुआ तो उसी वज्र में भगवान नारायण ने अपने तेज को आधान किया, तेज का आधान किया और उस तेज संपन्न वज्र को लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़ करके जब विश्वरूप जब वृत्रासुर युद्ध करने के लिए चले तो महाराज पृथ्वी को कंपायमान करते हुए सबको भयाक्रांत करते हुए आ रहे थे। नर्मदा के किनारे त्रेता युग के प्रारंभ में इंद्र और वृत्रासुर का महान युद्ध हुआ था। इंद्र ने कहा आप भगवान से कहा आप इंद्र वृत्रासुर को समाप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा हम वृत्रासुर को नहीं मारेंगे क्योंकि वृत्रासुर में हमारी निष्ठा है। क्या बात है, भगवान ने कहा हमारी निष्ठा है इसलिए हम नहीं मारेंगे। भगवान नहीं मारे, उपाय बताया। समस्त उपायों के साथ जब इंद्र संलग्न हुए तो भक्तों वृत्रासुर महाराज ने इंद्र के युद्ध न करने पर जब इंद्र को ध्यान से देखा तो इंद्र के हाथ में उस वज्र में एक संत की करुणा, भगवान की कृपा दिखाई पड़ी। और जब भगवान की कृपा को देखा, भगवान का दर्शन किया उस वज्र में, तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीर्विजयो भूतध्रुवानि तिरुमतिर्मम। इसी अवधारणा के साथ अपने आप को भगवान में समर्पित करते हुए यह प्रार्थना की कि हे इंद्र अब तुम मुझे समाप्त कर दो, इतना पावन समय कभी मिलेगा नहीं। क्योंकि ठाकुर हैं और एक संत का बलिदान है। आपके हाथ में जो वज्र है उसमें ठाकुर का दर्शन हो रहा है। और जब अंत समय में परमात्मा का दर्शन हो और वो परमात्मा मूर्तिमान होकर के कृपा कर रहा हो तो सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। बहुत सुंदर स्तुति में वृत्रासुर महाराज ने अपने आप को समर्पित किया है, भगवान से मांगा है ममोत्तमस्लो जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजगार्गे श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। हे परमात्मन, हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पटकना पड़ना पड़े, हमको इसकी परवाह नहीं है। बार बार हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहें, हमको चिंता नहीं है। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योग में जाऊं, वहां वहां भगवान के भक्त जनों में मेरी रुचि बढ़ जाए, उनसे मेरी मित्रता हो, मैं उनकी भक्तों की उनकी सेवा करूं। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह आदि में के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे मेरी कभी मित्रता ना हो। आपके जो साधु जन हैं, संत जन हैं, भक्त जन हैं, श्री वैष्णव जन हैं, आपके नाम जप के रसिक हैं, कथा श्रवण के रसिक हैं, श्रोतागण हैं, हमें उन भक्तों का संग प्राप्त हो। लेकिन देह गेहादि में आसक्त उन पुरुषों का संग मुझे कभी न प्राप्त हो। आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। इंद्र महाराज ने भगवान से मांगा, इंद्रो न वज्रम जगृह विलज्जित। वृत्रासुर ने देखा मेरी भगवत भावना बनी हुई है, इंद्र मेरे पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, तो महाराज वृत्रासुर ने बड़ी तेजी से गर्जना की
और भय के कारण इंद्र के हाथ से वो वज्र गिर करके पृथ्वी पर पड़ गया। और वृत्रासुर ने कहा कि अपना वज्र उठा लो। वज्र लेने के उपरांत भी इंद्र महाराज ने आक्रमण नहीं किया था। ऐरावती हाथी के सहित इंद्र महाराज को वृत्रासुर ने मुख में भर लिया, अपने पेट में ले लिया। और पुनः नारायण कवच से सुरक्षित इंद्र महाराज ने वृत्रासुर के पेट को फाड़ करके बाहर आकर के वृत्रासुर का उद्धार कर दिया। चारों तरफ से जय ध्वनि, शंख ध्वनि होने लगी, मृदंग ध्वनि होने लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, वृत्रासुर के वध के उपरांत ब्रह्म हत्या ने इंद्र को वर्ण करना चाहा। भगवान ब्रह्मा ने प्रायश्चित करा करके यज्ञ के माध्यम से इंद्र की रक्षा की। और आगे चल करके महाराज जी इनके पूर्व वृत्त की कथा और पुंसमन व्रत की कथा के साथ साथ ये कथा सप्तम स्कंध में हमको आपको प्राप्त हो रही है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।